गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहाँ पे चैप्टर 3 का अंकित प्रश्न हल करना। चैप्टर 3 विद्युत धारा से रिलेटेड आपको वीडियो सारे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और ग्रुप में भी भेजा गया है। ये उसका पार्ट नंबर 5 है। यहाँ से हम लोग अंकित प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे समझना है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल का 5 गुणे 10 की घाते 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड अभिलंबवत गुजर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी और धारा घनत्व कितना होगा। क्षेत्रफल दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजर रहे हैं, तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पता है तो पहले तो हम ज्ञात कर लें कि इतने इलेक्ट्रॉनों के गुजरने से कितना आवेश गुजरेगा। क्यू कैसे आएगा, एन इंटू ई से। एन 5 इंटू 10⁻19 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19। आई होप समझ आ गया। जब हमको Q पता चल गया तो हम धारा निकाल सकते हैं। पूछा गया है क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और चूँकि प्रति सेकंड बोल रहा है तो टाइम हो गया 1 सेकंड और आवेश आ गया है 8। आई थिंक समझ आ गया अच्छे से। दूसरा चीज़ धारा घनत्व। घनत्व क्या है, धारा को क्षेत्रफल से भाग दे देना। तो धारा बटे में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया क्या था ये आप ऊपर देख सकते हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, 10⁻6 से गुणा करके। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो कैसे बदलते हैं, 10⁻4 से गुणा करके। चलिए आगे, आई का मान रख दिया हमने, एरिया रख दिया, दोनों को डिवाइड कर लिया, सॉल्व कर लिया, जो आंसर आया वो धारा घनत्व है। आपको सबसे बड़ी दूसरा क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबा कोई भी तांबे का तार है, 2 मिलीमीटर व्यास का है, इसका प्रतिरोध बताना है जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। बहुत आसान, ये भी आपको प्रूफ करवाया गया है। आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रो इंटू एल अपान ए। रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, एल मतलब लंबाई, और ए मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर व्यास पता है तो। व्यास पता है तो हम वहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर बेलनाकार है तो उसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रो दिया है, एल दिया है, एरिया निकाल लिया गया। एक एरिया में रेडियस की जगह पे 10⁻³ क्यों लिखा, क्योंकि 1 मिलीमीटर था। आराम से गुणा भाग कर लिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का तांबे का तार में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तांबे में 8.5 गुणे 10 की घाते 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताओ। तो आपको अनुगमन वेग और धारा में संबंध प्रूफ करवाया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं, अगर कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, मैं फिर से भेज दूंगा ग्रुप में। तो फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जब हमको वी डी पता करना है तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, आई अपान में एन ई है। आई का मान दिया है 1 एम्पियर, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये। एन का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 गुणे 10 की घाते 22। ई का मान आपको अच्छे से पता है 1.6 10⁻19। एरिया दिया गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू प्लेस करके सिंपल गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध चांदी के 2 ओम है। उबलते हुए जल में मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 2.4 हो जाता है। द्रव का ताप ज्ञात करो। अच्छा, दिया नहीं है, पूछा है कितना हो जाता 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो टी का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, टी माइनस टी जीरो, क्योंकि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात कर रहा है। तो सारी वैल्यू पता है। टी डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम है और बाद में 2.4 ओम हो जा रहा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 ओम है, बिल्कुल सिंपल है। तो टी डिग्री सेल्सियस पे 2.4 ओम हो जाता है, उसी टी का मान हमको कैलकुलेट करना है। और अगर हम इसको इनिशियल मान लें तो आर जीरो का वैल्यू 2 ओम दिया गया है। टी जीरो का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, अल्फ़ा यहाँ पे दिया ही है, फॉर्मूला लगा दिया, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में टी माइनस टी जीरो। एक्चुअल में यहाँ पे जो टी जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए है, वो इनिशियल टेम्परेचर के लिए है। और आर जीरो मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, प्रारंभिक वैल्यू रखी गई है, गुणा भाग कर लिया गया है, आराम से आंसर आ गया 72.63 डिग्री सेल्सियस। कहीं प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है, निम्न मानव कार्बन प्रतिरोधों के प्रतिफलन 3 कलर्स लिखिए। 10 किलो ओम, तो 10 का मतलब 10 इंटू 10⁻³
तो 1 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वेलेट, इंडिगो, ब्लू ग्रीन, ये आपको याद होगा ना। तो 1 किसके लिए प्रयोग किया जाता है पहले खाने में? ब्राउन कलर के लिए ना। दूसरा 0, अरे विबग्योर आपको याद होगा, वेलेट, इंडिगो, ब्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं, कलरिंग कर दी गई है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंडों का रंग लाल है। आप बताइए लाल किसके लिए होगा? अपने हाथ से गिनिए खुद ही। वेलेट के लिए 0, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे है, तो लाल के लिए। एक बार आप ट्राई करिए, आपको मैंने टेबल बनवाई है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग देखते रहिए, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। किसी भी समस्या की स्थिति में आप 6394814336 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।